आज नतीजे आने और फ्रॉड, ये अगले क्वार्टर का फ्रॉड होगा ना, मतलब फाइनेंशियल में तो अगले क्वार्टर आएगा, नहीं, इसी क्वार्टर आने वाला है क्या? पकड़ के बता दिया तो इसी क्वार्टर में होगा। अभी तो अप्रैल मार्च 31 मार्च तक पता नहीं चला हो। नहीं, Q4 के अंदर ही है। ओह, तो उन्होंने आपको अलर्ट कर दिया नतीजे गड़बड़ाएंगे, इसके लिए एडवांस अलर्ट है ये। एडवांस अलर्ट है ये। ओ भाई साहब, चलिए देखेंगे, नतीजों का इंतजार इन सब इंटरेस्टिंग कंपनीज का रहेगा, लेकिन पहले तो भाई मंगलवार की सुबह, और सबसे पहले हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे और आप सबों को फेस्टिविटीज की खूब खूब बधाई। हफ्ते का डे 2 है और बढ़िया शुरुआत हुई कल हमारे कारोबारी हफ्ते की। वो फ्राइडे को इंट्राडे में बढ़िया 370 पॉइंट की रिकवरी, बढ़िया कवरिंग के मूव्स, वो कल भी एक्सटेंड होते हुए नजर आए, बढ़िया रहा। तो वो फ्राइडे की रिकवरी के बाद बढ़िया फॉलो थ्रू कल के सेशन में मिला और तस्वीर देखिए कैसे बदल गई। फ्राइडे को 21,777 के लोज लगाने के बाद कल 22,300 के कंफर्टेबली ऊपर बंद हुए, यानी कि फ्राइडे के इंट्राडे लोज से कल का क्लोज पकड़ लूं तो इन डे ट्रेडिंग सेशन में 550 पॉइंट से ज्यादा का रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हो चुका है। 2.5% सिर्फ इन डेढ़ दिनों में निफ्टी में उछाल हमने आता हुआ देखा है। तो टचवुड, काफी हालात सुधर गए इन 2 ही ट्रेडिंग सेशंस में। खैर, आज भी इंपॉर्टेंट कारोबारी सत्र रहेगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन, फिन निफ्टी की एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे होंगे। खुलते ही दिग्गज हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स पे हमें रिएक्ट करना है। प्लस आज अब यहां से धीरे धीरे अब रिजल्ट सीजन पिकअप हो रहेगा। आज के बाद कल से तो बहुत तेजी से पिकअप कर जाएगा। आज खैर टाटा कंज्यूमर के निफ्टी के नंबर्स आने और वायदा के 3 नंबर्स वो स्क्रीन पे दिख जाएंगे आपको। उन सब पे आगे आऊंगा जब इवेंट्स कैलेंडर डिस्कस करूंगा। और हम ध्यान रखें, D-2 कह लीजिए, ये है मंथली एक्सपायरी का हफ्ता। थर्सडे को मंथली एक्सपायरी की तैयारी करनी, तो अब उसके बेहद करीब आ गए, तो इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई बेहतर ही रहेगा मूड, 50 पॉइंट या 1/4% के उछाल के आसपास। एमएनएम के नतीजे टल गए भाई साहब, एमएनएम फाइनेंशियल्स की। वो हेडलाइन से भी हटा दीजिएगा, सॉरी हेडलाइन तो गई, अब क्या, रिजल्ट कैलेंडर से हटा दीजिएगा। रिजल्ट टल गया, मेरे ख्याल से नए एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, उसके बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे। वो ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आज नंबर आने थे, अब नहीं आएंगे। खैर, गिफ्ट निफ्टी लौट रहा हूं, 50 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस हैं। क्विकली एशियाई मूड माहौल दिखाइएगा, साथ साथ नीरज जी, वीरू, हर्षदा को दिखा दीजिए। थोड़ी देर में इन सबसे चर्चा करेंगे, आज का मूड और आज की रणनीति सब सेट कर लेंगे। रखिए एशिया प्लीज स्क्रीन पे, मिला जुला है, हरे में ही है। कल अच्छे मूव सबने एंजॉय कर रखे हैं, आज हल्के हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा है। पूरे एशिया में मूड बढ़िया है, और क्योंकि हैंडओवर यूएस से बढ़िया आ गया है। कल रात में यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 2/3 से 1.25% के गेन्स के बीच कामकाज करते हुए नजर आए। डाउ एक समय फ्लैट लाइन पे आ रहा था, वहां से एकदम टेक ऑफ कर गया। वैसे हम भी कल ऐसे ही गए थे, शुरुआत के अप मूव्स के बाद ठंडे पड़े थे, उसके बाद निकले, डाउ ने भी ऐसे ही टेक ऑफ कर लिया था। यह है डाउ की स्थिति कल की। और आज सुबह की फ्यूचर्स लार्जली एकदम फ्लैट, एकदम मिले जुले। तो हैंडओवर तब और आपकी पहली प्लेट दिखा देता हूं, जहां छोड़ा था उसके ऊपर, चाहे वो डाउ फ्यूचर्स हो, एसएनपी हो, नैस्डैक को, सब ऊपर मिला। इसीलिए एशिया भी, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक मूड में है। ऐसे में नीरज जी, कैसे संकेत इस पुल बैक को यूएस में जो दिख रहा है, कैसे रीड कर रहे हो आप? ये पुल बैक फंडामेंटली सपोर्टेड नहीं है। कई दिन से, 6 दिन से मार्केट गिर रहा है। पिट रहे थे इसलिए चल रहे हैं। हाँ, इसलिए अब इतने दिन से बेच रहे थे, तो एक दिन कवर भी तो करेंगे। तो हमारे भी वैसे ऐसे ही हुआ है फ्राइडे और आज के बीच में, बहुत पिटने के बाद हम भी बाउंस बैक तो वो वैसा ही बाउंस बैक था। और टेक्नोलॉजी शेयर्स में ज़्यादा बाउंस बैक था, क्योंकि इस हफ्ते उनके रिजल्ट हैं 4-5 के, सब बड़े दिग्गजों के रिजल्ट आने वाले हैं। तो उसकी वजह से भी, चूँकि काफ़ी पिटाई हुई थी सबकी, एनवीडिया वगैरह काफ़ी पिटे हैं, तो उसमें थोड़ा बाउंस आया है। लोगों ने थोड़ी सी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करी है, फ्रेश